हाँ मैं लिंक डालते हैं। हेलो नमस्ते। जो लोग भी ज्वाइन किए हैं और अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जस्ट वील वेट फॉर 2-3 मिनट्स। थोड़ा डिले हो गया हमको लिंक सेंड करने में, सॉरी फॉर दैट। वील जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट। Okay, so we will start. नमस्ते एंड वेलकम ऑल टू दिस सेशन। आवाज आ रही है? रिएक्शंस का बटन है जिसमें आप थम्स अप दे सकते हो। ठीक है, थैंक्स। ओके ओके, सो मैं जस्ट, कुछ मेंबर्स नए हैं तो मैं जस्ट अपना इंट्रोडक्शन, फर्स्ट सेशन हम लोग ले रहे हैं। तो मेरा नाम अभिनव है। मैं बाय क्वालिफिकेशन सीए हूँ, बट मैं एक रेकी मास्टर हूँ और एक पीआरआर थेरेपिस्ट हूँ। आई एम बेस्ड इन इंदौर। मी एंड माय वाइफ एंड आवर 2 किड्स आर देयर। तो ये जस्ट मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा एक इंट्रोडक्शन है। जस्ट फ्यू पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने जस्ट लिख के रखे थे जो इंपॉर्टेंट मैं भूल नहीं जाऊँ। एक तो ये है कि ये जो मैं बुक है पावर ऑफ नाउ, ये बुक से बहुत एक मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया था। मेरा सिर्फ यही पर्पस है इस बुक से कि हम जितने ज्यादा लोग इस बुक को पढ़ें, और इट्स नॉट अबाउट व्हाट मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स अबाउट कि ये बुक अगर आपको इंटरेस्ट करती है, तो अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये बुक पढ़ना है या आगे बढ़ना है, तो वहां मेरा सक्सेस हो जाएगा। फिर आप ये सेशंस अटेंड करो या नहीं करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो नॉलेज है बहुत पावरफुल नॉलेज है, ठीक है। और कोई ना कोई रीजन होता है जो हमको ये नॉलेज इस टाइम पे मिलता है, ठीक है। ओके, तो एक और चीज कि मैं एक अपने लिमिटेड कॉन्शियसनेस से बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ कॉन्शियसनेस लेवल है, ठीक है। हर एक इंसान का अपना कॉन्शियसनेस लेवल होता है, तो मैं उससे बोल रहा हूँ और मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है। ये बुक जितनी बार मैंने पढ़ी है, ऐसा बोलते हैं कि जितना आप, अगर आपको कोई चीज सीखनी होती है तो आपको उसको
दिखाना चाहिए, राइट? तो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी आई एम ऑन माय लर्निंग जर्नी। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, आप लोग ने मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छा, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा कम्युनिकेशन, ठीक है? आपको अगर कोई चीज पूछनी है या कोई रिफ्लेक्शन शेयर करना है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, ठीक है? रेज हैंड कर देना, मैं आपको सबको म्यूट कर दूंगा, बट देन यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन कम्युनिकेट एंड आई विल अनम्यूट यू, ठीक है? अच्छा, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? दिस इज इंदौर, दिस इज नॉट मुंबई, तो नेटवर्क इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, तो आप मीटिंग लीव मत कीजिए। जैसे ही हम वो रिजॉल्व कर देते हैं ऑटोमेटिकली आई विल कम अप लाइव। ये लाइव यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब पे भी। टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है, देखिए मैंने कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं बनाया है, ये सिर्फ मैं बुक लूंगा, आई विल पिक अप द बुक एंड आई विल रीड सर्टेन पैसेजेस जो मुझे कनेक्ट किए हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा पीपीटी नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए आपको कब तक इंटरेस्ट लगता है इसमें, समझ में आपको अगर मीटिंग में बनने का रहता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज यू कैन फील फ्री टू लीव ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? बिकॉज मुझे खुद नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा। शेजारी पण नसेल, ओके, हाँ, अगर आपको ये जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, हम आता येणार आहे ऑल्टरनेट इथं. डे, ओके चला मैं जाऊ सबको का? म्यूट कर देता हूँ एक बार। ये जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग ये हर हर ऑल्टरनेट डे करेंगे, एवरी डे वी विल पिक अप अ न्यू चैप्टर। जैसे आज चैप्टर 1 कर रहे हैं, कल हम लोग ऑल्टरनेट डे जैसे फ्राइडे विल, ठीक है? तो आपको अगर रिमाइंडेड रहना है कि जो जूम का लिंक वगैरह, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं यूट्यूब लाइव के सेशन के नीचे जो भी मैं दे दूंगा, चाहिए तो मैं इस मीटिंग में भी दे दूंगा, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ उस ग्रुप में आप अपने शेयर्स, अपने थॉट्स, रिफ्लेक्शंस भी शेयर कर सकते हैं इस जर्नी में, ठीक है? ओके, ये हाई लेवल नॉलेज है, ठीक है? ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज है, ठीक है? तो ये हर किसी को समझ में नहीं आता है, हर एक सोल का एक अपना एवोल्यूशन लेवल होता है। आज 10 साल पहले अगर मैं ये बुक पढ़ता था, मुझे ये बिल्कुल बुक समझ में नहीं आती थी, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ये सही नहीं समझ में आ रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप थोड़ा सुनेंगे या इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, एटलीस्ट आपके सबकॉन्शियस में वो चीज जाती है, ठीक है? इट्स लाइक यू आर, आपने एक सीड डाल दिया है और फिर वो स्प्राउट, जब उसका टाइम आएगा तब वो स्प्राउट होगा। कोई भी चीज को हम फोर्स नहीं कर सकते, अपने इवोल्यूशन को भी हम फोर्स नहीं कर सकते, हर चीज अपने टाइम पे होती है, ठीक है? जैसे मेरे मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ जब देखी, तब मेरा ईगो टूटा, और उसी टाइम पे, उसके आई थिंक 1 साल पहले ही, 1-2 साल आगे पीछे मुझे ये बुक मिली थी। तो मतलब भगवान जानता है हमको किस लेवल पे कौन सा नॉलेज चाहिए, तो हम वो फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, और अगर आपको लगता है कि किसी को बेनिफिट कर सकता है ये नॉलेज, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें भी एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत, व्हेन वी आर स्पिरिचुअल, हमको अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो हम बहुत जब शेयर करने का कोशिश करते हैं, बट क्या होता है, रिवर्स ये हो जाता है कि कई बार वो सामने वाले का लेवल नहीं होता तो वो नहीं समझ पाते। जैसे ये बुक जब आई थी, इट हैज चेंज लाइव्स, बट ये बुक जब टाइम मैगजीन ने इसको मम्बो जम्बो बोला था, मम्बो जम्बो, इट्स लाइक जस्ट हवा में बात है, तो राइट, तो वो भी चीज रहती है, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू, ठीक है? तो पहले जस्ट एक हम लोग 1 मिनट जस्ट अपना प्रेयर कर लेते हैं। Pray to our to the Supreme Creator, Divine Intelligence, all our masters, guides, angels who are supporting us from behind the scenes. We thank them. We express our gratitude that we are getting this knowledge. We express our gratitude. Eckhart also, Eckhart Tolle, जिन्होंने ये बुक लिखी है और ये नॉलेज हम तक लेके आए हैं, उन सबके प्रति हम लोग we'll just feel grateful. एंड हम ये भी प्रे करते हैं कि हम ये जो भी नॉलेज मिलता है हमको, उसको हम सबके हाईएस्ट गुड के हिसाब से उस नॉलेज को यूज करें। ओके, तो विल स्टार्ट। तो ये बुक जो है, इसमें एखार्ट ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, अच्छा, ये बुक आप परचेज करके पढ़ोगे, वो आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ठीक है? अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूँ, बट आपके जो पॉइंटर्स जो क्लिक होंगे वो मेरे क्लिक हुए पॉइंटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं लिंक्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल है, ठीक है? ओके, अच्छा, पावर ऑफ नाउ में इंट्रोडक्शन, में ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊंगा। उसमें एकार्ट ने अपनी पर्सनल स्टोरी लिखी है। वो जब 30 इयर्स के समथिंग थे, तो एक टाइम उनका आ गया था, इतनी डिफिकल्टीज, इतनी प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बस खत्म, मुझे अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना है। एंड सडनली उनको एक रात जब वो सो रहे थे, उनको जस्ट एक रियलाइजेशन आ गया कि ये मैं नहीं हूँ,
whatever is happening to me, जो मेरा माइंड अलग है और मैं अलग हूँ, ठीक है, वो एक बहुत प्रोफाउंड रियलाइजेशन आया और दैट वाज हिज अवेकनिंग मोमेंट। देखिए हर एक लोग, हर इंसान का अवेकनिंग अलग तरीके से होता है। कुछ लोगों का अवेकनिंग एकदम इन एन इंस्टेंट हो जाता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में हो जाए कि ही जस्ट गेट्स अवेकन्ड कि मतलब ये माइंड का जो माइंड के पैटर्न से बाहर निकल जाता है, इंसान को समझ में आ जाता है। कुछ का बहुत ग्रेजुअल होता है, ठीक है, तो इनका एकदम इंस्टेंट अवेकनिंग हुआ एंड उसके बाद ही वाज गाइडेड टू राइट दिस बुक एंड एवरीथिंग, ठीक है। मेरा जस्ट मुझे किसी ने बोला था, जब मैं आई थिंक 2013-14 में किसी ने मुझे मैं मीटिंग्स वगैरह में ऐसे जाते था जो हमारे एडवाइजर्स के मीटिंग्स में, तो किसी ने बोला था कि एंड आई वाज पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डीपली इन्वॉल्व था और मैं ये सब मेडिटेशन वगैरह सब कर रहा था, एक सरफेस लेवल पे सब कुछ चल रही होती है। लेकिन किसी ने मुझे बोला ये चीज कि भाई ये बुक आप पढ़ लो, इसमें आपका बुद्धा, आपका ये सारे अद्वैत सब फिलोसफीज इस बुक में कैप्चर्ड है। तो मैंने बोला अरे यार ऐसा थोड़ी होता है कि आप बोलते हो ये बुक में सब कुछ कवर्ड है वगैरह। एंड देन व्हेन आई read दैट बुक, समथिंग इनसाइड ऑफ मी स्टार्टेड क्लिकिंग, ठीक है, कि मतलब एक सच जिसको बोलते हैं ना, समथिंग ट्रू इज देयर। एंड देन आई हैड दोस डिफिकल्ट टाइम्स, बहुत डिफिकल्ट फेज जो देखा, उसके बाद मैं खुद एक प्रेजेंस में आया, जो इस बुक में जो बोलते हैं प्रेजेंस, ठीक है। तो देन आई एक्सपीरियंस्ड इट, ठीक है। तो जब तक हम लोग उस प्रेजेंस को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक सब चीज कॉन्सेप्ट लेवल पे है, ठीक है। तो अगर आपने प्रेजेंस को किया है, अगर सॉरी मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ अभी कंटिन्यूसली, अगर आपने लाइफ में प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया है तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हो जो बुक पे। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक तो है कि ठीक है, माइंड के लेवल पे काम कर रहे हो, आपके मन में वो जो थॉट्स चल रहे हैं आप उससे पूरी तरह आइडेंटिफाइड हो। दूसरा एक स्टेज होता है जिसमें आप माइंड पे लेवल पे हो, फिर आप ऑसिलेट करते रहते हो, स्विच करते रहते हो, माइंड प्रेजेंस, माइंड प्रेजेंस, माइंड प्रेजेंस, ठीक है। थर्ड लेवल होता है आप कंप्लीट प्रेजेंस में आ जाते हो, ठीक है। तो मैं अभी सेकंड लेवल पे हूँ, मैं कोई थर्ड लेवल पे नहीं हूँ, मैं खुद माइंड और प्रेजेंस में ऑसिलेट कर रहा हूँ। तो यही टाइम है जब ये बुक्स या जो भी नॉलेज रहता है, ठीक है, आप भगवत गीता बोलो, अष्टवक्र गीता बोलो, ये सब नॉलेज इसी टाइम पे हमको चाहिए रहता है टिल वी रीच दैट स्टेट, जहां के बाद उसके बाद नॉलेज का भी एंड हो जाता है, वी आर गोइंग बियॉन्ड बियॉन्ड नॉलेज, ठीक है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन तो मैंने जस्ट एक ब्रीफ बता दिया आपको क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा कंटेंट समझ लेते हैं। इसके बुक के टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सिस्टमैटिकली एक्चुअली इस बुक में जस्ट अ सेकंड, ओके, सिस्टमैटिकली लाइक चैप्टर 1 जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है यू आर नॉट योर माइंड। मतलब इसमें इस चैप्टर में बेसिकली माइंड क्या है और ये बताया गया कि आप माइंड नहीं हो, ठीक है। सेकंड चैप्टर है कॉन्शियसनेस, वे आउट ऑफ पेन, हाउ यू कैन मूव आउट ऑफ योर पेन थ्रू कॉन्शियसनेस। थर्ड चैप्टर इज मूविंग डीपली इनटू द नाउ। फोर्थ चैप्टर इज माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, किस तरह से माइंड ट्राई करता है। देखिए क्या होता है, ये प्रेजेंस में हम जब आते हैं तो वो ईगो का एंड है, ईगो की डेथ है, माइंड की डेथ है, ठीक है। और ईगो और माइंड एक्चुअली नहीं चाहते कि उनकी डेथ हो। दैट्स व्हाई आप जब आपने कोई स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते हो तो कभी कभी बहुत डीप स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा लगता है कि बकवास है, फालतू है, यू नो ये सब क्या है, ये सब बकवास है, ठीक है। वो बेसिकली कौन बोल रहा है, वो ईगो बोलता है, ईगो, ठीक है। बिकॉज उस ईगो को पता है कि जहां वो नॉलेज अगर आपने अब्सॉर्ब कर लिया दैट मीन्स ईगो का एंड हो गया। ईगो क्या है, सेपरेशन, ड्युअलिटी, ठीक है। तो वी आर वन विद द डिवाइन, बट हमारे अंदर की जो पैटर्न्स ही हमको सेपरेट कर लेते हैं डिवाइन से, ठीक है। तो ये सॉरी आई एम जस्ट चेंजिंग वन सेटिंग, ठीक है। माइंड स्ट्रेटजी फॉर अवॉइडिंग द नाउ, कौन माइंड किस किस तरह से अवॉइड करना चाहता है नाउ में रहना, प्रेजेंस में रहना। स्टेट ऑफ प्रेजेंस, स्टेट ऑफ प्रेजेंस क्या है, दैट इज चैप्टर 5। चैप्टर 6 इज इनर बॉडी। चैप्टर 7 इज पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, कितने अलग अलग वेज हैं जब आप जिससे कि आप इस प्रेजेंस में आ सकते हो। चैप्टर 8 इज इनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। चैप्टर 9 इज बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस, राइट। एंड चैप्टर 10 इज मीनिंग ऑफ सरेंडर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जो एक बेसिक लेवल पे हम समझते हैं माइंड क्या है। यू आर नॉट योर माइंड जो चैप्टर 1 है, उस ये बुक जो है ये लिखी है, ये एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखी गई है, ठीक है। बिकॉज जो एकार्ट को इतने सारे क्वेश्चंस सब उनको एक लगा कि भाई जो जो लोगों के मेन क्वेश्चंस हैं तो उन्होंने उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाल के रखा है। तो पहला क्वेश्चन था
एनलाइटनमेंट व्हाट इज दैट, एनलाइटनमेंट व्हाट इज दैट, मतलब जो मुक्ति है वो क्या है। तो उन्होंने स्टोरी बहुत अच्छी एक शेयर की है कि एक बेगर है, ये आई थिंक मैंने अपने आई थिंक स्टूडेंट्स वगैरह के साथ में भी शेयर किया हुआ है कई बार। एक बेगर है जो साइड ऑफ द रोड में बैठा हुआ है और वो भीख मांग रहा है। तो एक स्ट्रेंजर आता है, बोलता है कि आपने वो भीख नहीं देता है उसको, वो बोलता है कि एक नीचे बॉक्स जिस पे बैठे हुए वो दिखा कि आपने खोल के कभी। तो वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें पूरा गोल्ड कॉइन्स एंड एवरीथिंग, पूरा ट्रेजर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकार्ट ये बोल रहे हैं कि आपको बॉक्स में भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको उससे भी पास कोई चीज है जो कि इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, राइट। आपको सिर्फ उधर अंदर देखने की जरूरत है। लेकिन व्हाट वी डू इज दैट वी, एकार्ट के मैं जस्ट वर्ड्स ही बोल रहा हूँ, दे आर लुकिंग आउटसाइड फॉर स्क्रैप्स ऑफ प्लेजर और फुलफिलमेंट, फॉर वैलिडेशन, सिक्योरिटी और लव, while they have a treasure within that that not only includes all those things, जो सिर्फ वही चीजें इंक्लूड नहीं करता है बट उससे भी बहुत ज्यादा, जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड जो ऑफर करता है उससे बहुत ज्यादा ऑफर करता है। ठीक है, इसमें बुद्धा का बहुत अच्छा उन्होंने बोला है कि बुद्धा की डेफिनेशन क्या है एनलाइटनमेंट की, सफरिंग। ठीक है, तो बेसिकली एकार्ट ये बोलते हैं कि बुद्ध ने इतनी सिंपल डेफिनेशन क्यों रखी है। ठीक है, सफरिंग एंड हो जाएगी बट उसके बाद क्या, उस पे बुद्धा कुछ नहीं बोलते। इसलिए बुद्धा कुछ नहीं बोलते हैं बिकॉज हर चीज, एक इंसान, हमारे लिमिटेड माइंड से हम लोग कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, हर चीज की कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे भगवान वर्ड है, गॉड, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके बेसिस पे वॉर्स लड़े जाते हैं वगैरह। ठीक है, तो बुद्धा ने इसलिए सिर्फ ही सेड एंड ऑफ सफरिंग एंड आफ्टर दैट ही लीव्स फॉर द रीडर और द सामने वाले पे छोड़ देते हैं कि उसके बाद क्या। ठीक है, एक और चीज एकार्ट ये बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट एक बहुत एक देखिए ईगो है, जो ईगो हमारा है, अहम, ठीक है, वो ट्राई करता है जितना हो सके कि हम एनलाइटनमेंट में नहीं आ सके बिकॉज, एंड इसलिए वो क्या करता है, एनलाइटनमेंट को एक सुपर ह्यूमन आइडिया बना देता है। द वर्ड एनलाइटनमेंट कंज्यूर्स अप द आइडिया ऑफ सम सुपर ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट एंड द ईगो लाइक्स टू कीप इट दैट वे बिकॉज जब तक वो उसको सुपर ह्यूमन बना के रखेगा तब तक आप ये सोचोगे एनलाइटनमेंट बुद्धा के लिए है, ये एनलाइटनमेंट किसी और अकम्प्लिश है, ये मेरे लिए नहीं। दैट इज द वर्क ऑफ ईगो। ठीक है, अच्छा, अभी क्वेश्चन ये था, उनको एक क्वेश्चन ये है कि यू यूज द वर्ड बीइंग, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दैट। आपने बीइंग वर्ड यूज किया है, बीइंग, तो आप इसका मतलब बता सकते हो क्या, क्या है। एकार्ट बोलते हैं बीइंग, एकार्ट गॉड वर्ड यूज नहीं करते बिकॉज गॉड वर्ड इतना मिसयूज हो चुका है, उस पर नेक्स्ट में आऊंगा, इसलिए वो यूज करते हैं वर्ड बीइंग। ठीक है, बीइंग एकार्ट बोलते हैं इज द इटर्नल एवर प्रेजेंट वन लाइफ बियॉन्ड द मायरेड फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट आर सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ठीक है, आप अगर योग वशिष्ठ पढ़ो, सब में एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है दैट देयर वाज वन एब्सोल्यूट, वन अवेयरनेस। ठीक है, जिस अवेयरनेस, जो अवेयरनेस एब्सोल्यूट था, मतलब वो रिलेटिव नहीं था, मतलब वो अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था, तो उसने एक रिलेटिव मैनिफेस्ट वर्ल्ड बनाया, मैनिफेस्ट यूनिवर्स बनाया। बिकॉज उसका एम क्या था, एम ये था कि वो अल्टीमेटली मैनिफेस्ट रियलिटी से अपने आप को एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम बने, सागर, पर्वत, जो भी बने। ठीक है, ये एक मैनिफेस्ट रियलिटी है जहाँ पे ड्युअलिटी है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट में कोई ड्युअलिटी नहीं है, दैट इज आउट ऑफ दिस टाइम एंड स्पेस बैरियर। ठीक है, हम सबका पर्पस ये है एक्चुअली, एकार्ट बहुत अच्छा बोलते हैं, एक स्टार्टिंग में कोट है उनका, स्टार्टिंग कोट बहुत प्यारा कोट है, you are here to enable the divine purpose of the universe to unfold, that is how important you are। मतलब आप इस समय हो, आप एक डिवाइन पर्पस को अनफोल्ड करने में हेल्प कर रहे हो, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। दैट मीन्स हमारा जो पर्पस है, एक्चुअली हमारा खुद का कोई पर्पस नहीं है, हमारे थ्रू गॉड वांट्स टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ। दैट मीन्स हमको मैनिफेस्ट रियलिटी में क्रिएट कर दिया। ठीक है, इग्नोरेंस डाल दिया हमारे अंदर, फ्री विल डाल दिया हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर चॉइस डाल दी। ठीक है, कि हम अच्छा बुरा सब कर सकते हैं, तो हम अपना चॉइस, फ्री विल, ठीक है, वो यूज करने लगे। जैसे एडम एट द एप्पल, जो 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 क्रिश्चियनिटी में जो उसको बोलते हैं, एडम और ईव को बनाया एंड देन एडम एट द एप्पल एंड एडम सेड दैट ईव हैज डन दिस, एंड तो वहां से हमने सिन करना स्टार्ट किया। जो क्रिश्चियनिटी में जो कॉन्सेप्ट है सिन, ठीक है, मैं उसको सिन, सिन इज नॉट द वर्ड, मैं उसको बस ये बोलूंगा कि वी क्रिएटेड सर्टेन एक्शंस जिससे हमने एक एनर्जी क्रिएट किया,
और वो एनर्जी क्रिएट होते होते पैटर्न्स बन गए और वो पैटर्न्स फिर प्ले आउट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक इंसान सारे एक्शंस और प्ले आउट करते जाता है एंड एट वन टाइम ही डिसाइड्स दैट आई वांट टू गो बैक टू माय फादर, आई वांट टू गो बैक टू द एब्सोल्यूट व्हिच क्रिएटेड मी। तो ये जो एब्सोल्यूट है दैट इज द बीइंग, दैट इज द अवेयरनेस, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डेफिनेटली बीटा स्टेट में, मैं मेरे अंदर थॉट्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई एम, बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, आर यू, आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो या आप अपने अंदर भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, क्या आप उस प्रेजेंस में हो, ठीक है। सो दैट इज प्रेजेंस, दैट इज दैट अवेयरनेस, जहां से हम आए हैं और वापस हमको सबको वहीं जाना है। वो फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है, ठीक है। ओके, it's not easy to explain these things in words, so right, okay. एकार्ट बोलते हैं बीइंग का जो डेफिनेशन है, डोंट ट्राई टू ग्रास्प इट। अच्छा, ये पूरा जो हम पावर ऑफ नाउ पे डिस्कशन करेंगे, उसको आप मेंटली आप जितना भी ट्राई कर लोगे आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज ये माइंड के आगे है, ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं डोंट ट्राई टू ग्रास्प विद योर माइंड, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो। बीइंग कैन बी फेल्ट, इट कैन नेवर बी अंडरस्टूड मेंटली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, when you say being, are you talking about God? If you are, then why don't you say this? तो इस पे एकार्ट क्लियर बोलते हैं, मैंने गॉड वर्ड इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज गॉड एक क्लोज्ड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का मिसयूज हुआ है। तो जैसे ही मैं गॉड बोलता हूँ तो एक एक आपके दिमाग में मेंटल इमेज आ सकती है, तो कि मूर्ति की इमेज आ जाएगी, ठीक है, या कोई रिलीजन की इमेज आ जाएगी। तो वहां क्या फिर आप माइंड में अटक के रह जाते हो। बीइंग इज एन ओपन कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको आप किसी ने उसका मिसयूज अभी तक नहीं किया है बीइंग का, तो वो बीइंग वर्ड यूज कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, एकार्ट बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ बीइंग, इसलिए ही हैज यूज्ड इन द होल बुक बीइंग। ओके, अब क्वेश्चन आता है, प्रॉपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू एक्सपीरियंस दिस रियलिटी, मतलब हम बीइंग में, हम प्रेजेंस में रहने का सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल क्या है, क्या हमको प्रिवेंट करता है। एकार्ट बोलते हैं दैट व्हाट प्रिवेंट्स इज द आइडेंटिफिकेशन विद योर माइंड, ठीक है। देखिए, माइंड है, माइंड बेसिकली व्हाट इज माइंड, ऑल योर संस्कार, ऑल योर इम्प्रेशंस, ठीक है, जो हमने बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन से, जब से हम भगवान के मिरर इमेज में बने हैं, तब से हमने जो अक्यूमुलेट किए हैं वो पैटर्न्स हैं, जो पैटर्न्स थॉट्स के रूप में हमारे सरफेस पे आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब हम, प्रॉब्लम वो पैटर्न्स नहीं है, प्रॉब्लम हमारा आइडेंटिफिकेशन है उन पैटर्न से, ठीक है। जैसे मैंने हो पोनो पोनो, अगर आपने किसी ने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया होगा, तो अलग अलग लेवल्स रहते हैं, एक तो इन्फिनिट है, एक सुपर कॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस माइंड है। ये जो सारे पैटर्न्स है, ये माउंटेन है, जो कचरा है, दैट इज ऑल स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो रहता है उसके पास फ्री विल रहता है। तो प्रॉब्लम तब तक है जब तक वो फ्री विल उन पैटर्न से खुद को आइडेंटिफाई करता है। फ्री विल ये, सॉरी, कॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि ये सब मैं हूं, दैट मीन्स मेरे अंदर एक पैटर्न है, मेरे अंदर एक पैटर्न है जो बोलता है दैट आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो सिर्फ एक पैटर्न है, वो सिर्फ एक एनर्जी है। जब वो एनर्जी सरफेस पे आती है तो मेरा कॉन्शियस माइंड उससे अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, कि मैं आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो ये पूरा जो गेम है पावर ऑफ नाउ में, पूरा जो टीचिंग का अगर मैं एक बोलूँ तो एकार्ट क्या बोलते हैं, आपको इससे डिसआइडेंटिफाई करना है, वो जो अंदर एक वॉइस चल रही है कंटिन्यूअस बेसिस पे, उससे अपने आप को लर्न करना है किस तरह से डिसआइडेंटिफाई कर लें अपने आप को, ठीक है। ओके, नॉट टू बी एबल टू स्टॉप थिंकिंग इज अ ड्रेडफुल अफ्लिक्शन, ठीक है, ये एक डिजीज है, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, एक जब आप माइंड से आइडेंटिफाई करते हो तो इट क्रिएट्स एन ओपेक स्क्रीन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लेबल्स, इमेजेस, जजमेंट्स एंड डेफिनेशंस दैट ब्लॉक्स ऑल ट्रू रिलेशनशिप। इट कम्स बिटवीन यू एंड योरसेल्फ, बिटवीन you and fellow man and woman, between you and nature, between you and God. It is the screen of thought that creates the illusion of separatedness. देखिए, there is one being, one absolute awareness, ठीक है। What prevents me, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे उस बीइंग्स को एक्सपीरियंस करने में हेल्प नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इज माय आइडेंटिफिकेशन विद दोस पैटर्न्स दैट कीप कमिंग अप, ठीक है। तो अब जितना मैं माइंडफुलनेस में रहता हूँ, सी अगेन प्रेजेंस माइंडफुलनेस एक ही चीज है, ठीक है। थे थे करके जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, थिच नाट हन करके जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने उसको माइंडफुलनेस बोला था और उन्होंने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया है माइंडफुलनेस। एकार्ट सेम चीज है, एकार्ट सेज इट प्रेजेंस,
ठीक है। तो वो ही है जो चीज, आइडेंटिफिकेशन जो मेरा है, जो मैं अभी तक कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करता था उन पैटर्न से, अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल स्टार्ट डिसआइडेंटिफाइंग। हाउ आई विल स्टार्ट, हाउ कैन आई डिसआइडेंटिफाई, उस पर हम आते हैं। ठीक है, Eckhart was, mind is a superb instrument if used rightly. However, if used wrongly, it becomes very destructive. ठीक है, Eckhart ये भी बोलते हैं कि it is not as much as you use your mind wrongly, you usually don't use it at all. That means हम अगर बोलते हैं कि mind को हम use करते हैं, mind की, इस पे भी अच्छा एक क्वेश्चन है। तो एकर्ट ये बोलते हैं कि आप माइंड को यूज ही नहीं करते हो, माइंड आपको यूज करता है 90%, 99% ऑफ द टाइम माइंड इज यूजिंग यू, यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड। माइंड को अगर आप यूज कर सकते हो तो वो बहुत एफिशिएंट सर्वेंट है। ठीक है, बट अगर माइंड आपको यूज करे तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव मास्टर है। जैसा कि सो दिस इज ऑल जो हमने भगवत गीता, सब में एक ही चीज है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू व्हाट एकार्ट इज सेइंग, और इट इज नॉट सम न्यू टेक्निक। ठीक है, बट एकार्ट ने जिस तरह से उसको इस बुक में प्रेजेंट किया है, देखिए ऐसे बोलते हैं कि अरे भगवत गीता पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये सब क्या है बुक्स वगैरह, भगवत गीता पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवत गीता पे आपका मेरा लेवल है क्या उसको डीप समझने का, ऊपर ऊपर से मैं समझ, लेकिन इसमें कैसा है, ये स्ट्रक्चर्ड इट इन अ वे विच द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग टॉट इन अ वेरी लाइट वे, विच इज लाइक मे बी हमारे लेवल का है। ठीक है, पढ़ने को तो हम कोई भी चीज पढ़ लें। ओके, ठीक है, अच्छा ओके, अब इसमें ये बोला है कि माइंड आपको यूज करता है, डिस्ट्रक्शन क्या है, डिस्ट्रक्शन ये है जो आप देख रहे हो सब जगह, हम लोग ने एनवायरनमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय किया है, हर तरह से डिस्ट्रॉय किया है, एंड देन दीज इवेंट्स हैपन, जो भी कोरोना वायरस है, सुनामी है, ठीक है, दैट इज ऑल टू रिमाइंड द ह्यूमैनिटी कि भाई खत्म करो, बंद करो, इफ यू डोंट चेंज योर वेज, इफ यू डोंट चेंज योर वेज, ठीक है, देन प्रॉब्लम है, यू नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिस्ट्रक्शन, राइट। ओके, अब क्वेश्चन ये है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आई डोंट क्वाइट अग्री, इट इज ट्रू दैट आई डू अ लॉट ऑफ एमलेस थिंकिंग बट आई स्टिल चूज टू यूज माई माइंड टू गेट एंड अकम्प्लिश थिंग्स। मतलब मैं बहुत आलतू फालतू सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मैं माइंड को यूज तो करता हूँ, एंड मैं काफी काम कर लेता हूँ। तो अगेन एकार्ट बोलते हैं अगर आप क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर लो या अगर आप एटम बॉम्ब्स बना लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने माइंड को यूज किया। एकार्ट एक बहुत क्लियर सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप अपने माइंड से जब आप चाहो तब फ्री हो सकते हो क्या। ठीक है, कैन यू हैव यू फाउंड द ऑफ बटन। ठीक है, तो एकार्ट ये समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि आप अगर सोचते हो कि मैं माइंड को यूज कर रहा हूं, तो आप माइंड को यूज नहीं कर रहे हो, माइंड आपको यूज कर रहे हैं, यू कैन नॉट, वी डोंट हैव अ ऑफ बटन। ठीक है, सो दैट इज द प्रूफ दैट माइंड इज एक्चुअली यूजिंग अस। ठीक है, नॉट नॉट द अदरवाइज। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि आपका मतलब ये है क्या कि हम सोचना बंद कर दें। नो आई कांट एक्सेप्ट मे बी फॉर अ मोमेंट और टू। ठीक है, तो एकर्ट बोलते हैं कि definitely it is not easy, and that is the spiritual practice. We are possessed without knowing this, and you take the possessing entity to be yourself. ठीक है, पोजेशन, ठीक है, जैसे स्पिरिट पोजेशन रहता है, यहाँ माइंड ने हमको पोजेस करके रखा है। ठीक है, माइंड ने हमको पोजेस करके रखा है और हमको पता भी नहीं है कि हम पोजेस्ड हैं, वी आर पोजेस्ड बाय द माइंड। ठीक है, नाउ बहुत अच्छा एक कोट, बहुत अच्छा एक पैसेज है जो मैं एक्चुअली पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द पोजेसिंग एंटिटी। ठीक है, you are not the possessing, you are not the mind, the thinker. Knowing this enables you to observe the entity, उस entity को observe, ये जब आप समझ जाते हो तो आप उस entity को observe करने लगते हो। The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness becomes activity. जैसे जैसे आप उस thinker को, उस mind को observe करने लगते हो, उसके patterns को observe करने लगते हो, एक higher level of consciousness activate हो जाती है। You then begin to realize that there is a vast realm of intelligence beyond thought, and thought is only a tiny aspect of the intelligence. That means अभी तक हम जो सोचते थे कि माइंड में जो चल रहा है वो ही मैं हूं, आप उससे बाहर निकल जाते हो और आपको समझ में आता है कि जो माइंड जो आपका सोच रहा था वो इतना सा है, मैं बहुत कुछ हूं। ठीक है, you also realize that all the things that truly matter, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, all the things that truly matter, beauty, love, creativity, joy, inner peace, they arise from beyond the mind,
यू बिगिन टू अवेकन। ठीक है, मतलब आप ये समझ जाते हो कि जो जो चीजें रियली मैटर करती है लाइफ में, अल्टीमेटली क्या है मैटर करता है, पीस, लव, जॉय, राइट, ये सब चीजें आप समझने लगते हो कि ये माइंड के बाहर से आती है। ठीक है, ये माइंड से नहीं आ सकती, ये माइंड के बाहर से आती है, माइंड के बियॉन्ड, इट्स दीज आर बियॉन्ड, बियॉन्ड द माइंड, एंड आप जागने लग जाते हो। ठीक है, ओके, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये, सॉरी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें, हाँ, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय वाचिंग द थिंकर। यहाँ पे जस्ट एकर्ट बोलते हैं, देखिए हम जब माइंड में सोचते हैं, एक आप पागल आदमी जैसे सड़क पे चल रहा है, वो कैसा बोलता रहता है, हम लोग उसको पागल समझते हैं, तो एक्चुअली वही चीज हमारे अंदर भी हो रही है। ठीक है, ओनली दैट हम बोलते नहीं है, वी डोंट टॉक टू हिम, बट अंदर अंदर हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, वो जो जिसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं, ठीक है, वो अंदर ही अंदर चल रही है, वो वॉइस कमेंट्स, स्पेकुलेट्स, जजेस। ठीक है, हर तरह से। अच्छा, एक और चीज है, एकार्ट बोलते हैं, वो जो वॉइस जो बोलती है अंदर, वो उस सिचुएशन के रिलेवेंट भी नहीं होता है। ठीक है, हम बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में जो भी कंडीशनिंग हुई है, वो कंडीशनिंग का स्क्रीन से हम चीजें देखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आप सामने किसी को देखते हो तो आप उसको नहीं देख रहे हो, आप बेसिकली अपने अंदर जो पैटर्न्स हैं, अपने अंदर जो मेमोरी है, आप उसको देख रहे हो। ठीक है, बिकॉज जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, इट्स लाइक जो, अगर आपने 7 हैबिट्स बुक पढ़ी होगी, तो उसमें वो एक लेडी का फेस है ना, जो आप, आधे लोग किसी और तरह से उसको परसीव करते हैं, एक यंग लेडी के फॉर्म में, और आधे लोग उसको एक ओल्ड लेडी के फॉर्म में परसीव करते हैं। ये होता है हमारा वे ऑफ देखना, जैसे द वे वी थिंक, सी थिंग्स। तो मतलब यूज भी नहीं है, मतलब आप, माइंड क्या करता है, आपके पैटर्न, आपके आपके जजमेंट को पूरी पूरी तरह से क्लॉक कर देता है। ठीक है, राइट, ओके। नाउ व्हाट Eckhart says, Eckhart पहला तरीका ये बता रहे हैं, गुड न्यूज इज दैट यू कैन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द माइंड, दिस इज द ओनली ट्रू लिबरेशन। आप पहला स्टेप ले सकते हो, स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस इन योर हेड एज ऑफन एज यू कैन। जितना हो सके आप जो भी आपके वॉइस चल रही है माइंड में, उसको सुनना स्टार्ट करो। ठीक है, जब आप ये सुनना स्टार्ट करो, इट्स कॉल्ड वॉचिंग द थिंकर। जो माइंड का जो कांस्टेंट एक स्ट्रीम ऑफ थॉट जो चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ओके, अभी आप ये बोल रहे हो, ओके ठीक है, ये जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू इट। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, विच इज द अदर वे ऑफ सेइंग लिसन टू द वॉइस इन योर हेड, बी देयर एज अ विटनेसिंग प्रेजेंस, साक्षी भाव। ठीक है, साक्षी में रह के जो वॉइस माइंड में जो चल रहा है। अच्छा, एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज फ्रेंड्स इज दैट, मुझे हमेशा ये लगता था, मेडिटेशन वगैरह जो है, इट्स लाइक आप आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करते हो, इज दैट इट? नहीं, ये जो चीजें हैं, जो माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, दिस हैज टू बी डन 24 आवर्स, और मे बी नॉट विद इन स्लीप, बट आप जब तक जागते हो, दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, जो भी आप जागते हो, तो आपको ये ईच एंड एवरी मोमेंट फॉलो करने वाली चीज है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि भाई मैं आधा घंटा मेडिटेशन किया, उस टाइम तो मैं एकदम ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने ब्रेथ को वगैरह, वो हेल्प करता है, वो हेल्प करता है। अगर आप आधा घंटा दिन में, आधा घंटा या 15 मिनट भी आप दिन में सिर्फ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। ठीक है, या अपने बॉडी में जो थॉट्स, बॉडी में सेंसेशंस को ऑब्जर्व करो, या जो थॉट्स आ जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आपने दे दिया सुबह, तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि पूरे दिन आपको ये थॉट्स को ऑब्जर्व करने में जो आपने 15 मिनट सुबह स्पेंड किए, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, आप शाम को कर सकते हो, लेकिन जो आप सुबह करते हो ना, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, ओके। एक्कार्ट ये बोलते हैं कि आप जब भी कोई चीज सुनते हो तो उसको इम्पार्शली सुनो। ठीक है, हाँ, अभी इसमें गलती क्या हो जाती है कि आप, अगेन ये सब विपसना वगैरह, दीज आर ऑल रिलेटेड। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व करते जाओ। कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जब माइंड में जो चल रहे हैं ये सब, ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा किया, मेरे लाइफ में तो कुछ है नहीं, दूसरे लोग कितने आगे निकल गए, उसमें घुसना नहीं है। आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है इम्पार्शली। उसमें क्या होता है, फिर सेंसेशंस आते हैं बॉडी के अंदर से, यू विल फील एंगर, दैट इज इमोशन, तो इमोशन पे हम लोग आएंगे, बट उसमें इम्पार्शली सुनना है, बिकॉज जहां आप उसके अंदर घुस गए, दैट मीन्स यू हैव आइडेंटिफाइड विद द माइंड, देन यू हैव अगेन कम बैक टू, देन आपने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस नीचे कर लिया। क्या होता है, जैसे ये जो माइंड का स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है, एक तो मैं इसके साथ आइडेंटिफाई करके पूरी लाइफ निकालूं,
या मैं विटनेस साक्षी भाव में रहना स्टार्ट करूं, विच इज वेयर मैं अपने माइंड के स्ट्रीम से बाहर निकलता हूं। द मोमेंट आई डू दिस, मेरा वाइब्रेशन लेवल बढ़ जाता है, मैं एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बिजनेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कि आप ये सोचो, ये करो, ऐसा करो, आपको ये अपने माइंड में वो सब चीजें रखो, ये बियॉन्ड है। ये जो माइंडफुलनेस जो चीजें हैं ना, दीज आर बियॉन्ड दैट, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन लेवल एनीवेज इतनी हाई हो जाती है कि अगर आप उस स्टेट में रहते हो, उस साक्षी भाव में रहते हो, तो लाइफ में जो आपके लिए आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत, आपको कुछ एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यू आर एट दिस दैट स्टेट। बट देन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपका माइंड आपको वापस से प्रिवेंट करेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है। देखो, माइंड का अस्तित्व तब तक है जब तक माइंड ये बोलता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। ठीक है, नहीं मुझे गाड़ी खरीदनी है, कि नहीं मुझे विजुअलाइजेशन करना है, तो मुझे गाड़ी चाहिए। अरे बॉस, आपको पता है कि वो गाड़ी आपके लिए सही है कि नहीं, वो आपके हाईएस्ट गुड में है कि नहीं? ठीक है, लेट गॉड डिसाइड। सी, हम लोग कौन है? हम लोग एक, मैं दिस इज जस्ट माय पर्सपेक्टिव, हम लोग सब एक ना एक बड़ी मशीनरी के मूविंग पार्ट्स हैं, जो एक छोटे छोटे जो अलग अलग मूविंग पार्ट्स, कोई बड़ा मूविंग पार्ट, कोई छोटा मूविंग पार्ट, वो मशीनरी चलने के लिए उसको हर एक को अपनी स्पीड पे चलना पड़ता है। ठीक है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चलते हैं मशीन के मूविंग पार्ट्स। लेकिन वहां अगर एक मशीन का मूविंग पार्ट बोले कि नहीं मेरे को कुछ अलग से करना है, वो जो सोचेगा कि मेरे को कुछ अलग से करना है, तो उसमें मशीन खराब हो जाएगी। तो हम वो मूविंग पार्ट हैं जो सोचते हैं कि मुझे कुछ अलग करना है। ठीक है, और वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। So what Eckhart's thing is that when you are in presence, then God flows through you. ठीक है, भगवान की एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करती है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके वो सब होने लगता है जो आपके लिए राइट है, बिकॉज एज पार्ट ऑफ द होल मशीन। जहां आप अपना दिमाग लगाते हो, ठीक है, वो अपना दिमाग लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना दिमाग लगा के क्रिएट करो, तो वो क्या होता है, वो बच्चा आगे आगे जाता है, नया नया चीजें क्रिएट करता रहेगा। बाद में फिर वापस उसको रियलाइज होगा, अरे यार मैं बहुत आगे निकल गया और मुझे अब वापस जाना है। ठीक है, तो दैट इज द होल जर्नी, मैनिफेस्टेशन एंड कमिंग बैक टू द सोर्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे एखर्ट ये बोल रहे हैं कि जब आप कोई थॉट, ओके, होता क्या है जब आप प्रेजेंस में आने लगते हो, तो वो जो पैटर्न है, वो जो माइंड है, वो जो पैटर्न्स है सबकॉन्शियस में, उसकी जो एनर्जी कम हो जाती है। बिकॉज थॉट्स का जो बेसिकली आप क्या करते हो, थॉट आपके अंदर है। मेरे को एक किसी ने यूट्यूब में क्वेश्चन पूछा था हमारे चैनल पे कि कोई जेंट्स थे, उन्होंने पूछा कि अगर मैं, मतलब कर्म पे था, कि अगर मैं किसी लड़की को देखता हूँ और मुझे ऐसा लस्ट का फीलिंग्स आता है या कुछ भी एक फीलिंग्स आता है, या कोई भी चीज में मैं सिर्फ मेरा थॉट आता है, तो क्या वो कर्म बन जाता है? तो मेरा उसमें ये व्यू है कि देखिए, वो सिर्फ थॉट है, वो कहाँ से आ रहा है पहले आप ये समझो। वो आपके अंदर जो सबकॉन्शियस में भरा पड़ा है वो वहां से आ रहा है, वो थॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो तो थॉट चाहता है कि वो रिलीज हो जाए, लेकिन आप जब उससे आइडेंटिफाई हो जाते हो, आप क्या करते हो, आप यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट वुमेन, यू स्टार्ट थिंकिंग मोर, वहां पे आप अपना कर्म बांधते हो, आप अपना एनर्जी बांधते हो। ठीक है, तो ये बहुत सटल चीजें रहती है। द थॉट देन लूजेस इट्स पावर ओवर यू एंड क्विकली सबसाइड्स। मतलब जब मैं विटनेस साक्षी में आ गया, तो वो जो थॉट का मेरे अंदर पावर था, ठीक है, जो जकड़ थी, सो अजगर की जकड़ जिसको बोलते हैं, ये हम लोग अजगर की जकड़ में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं उस थॉट से विटनेस साक्षी भाव में रहना स्टार्ट करता हूँ, उस जकड़ से मैं अपने आप को, उस अजगर की जकड़ जो इतनी टाइट रहती है ना, कहते हैं ना अजगर का, मैंने जस्ट कहाँ पे पढ़ा था कि जब अजगर जकड़ता है तो ढीला छोड़ देने का अपने आप को, मतलब ये जस्ट मैंने कहीं पे पढ़ा था, ऐसा ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, बट हाँ, ये वो एक आश्रम करके वो जो वेब सीरीज थी, उसका हमने एक एक दो पार्टी देखा था, बट वो इतनी हॉरिफिक लगी हमको, फिर वी डिड नॉट सी इट। उसमें उसमें था ना कि अजगर का जकड़ अगर आपको बचना है तो आप ढीला छोड़ दो अपने आप को उसमें से। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको माइंड की पकड़ जो है उससे हटना है, मतलब उससे मुक्त होना है, तो विटनेस साक्षी में आ जाओ, जस्ट ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, तो उसकी पकड़, वो पकड़ ही नहीं सकता। पकड़ेगा कब? जब आप उससे आइडेंटिफाई करोगे। चलिए हम थोड़ा अभी फास्ट चलते हैं। ओके, हाँ, जब थॉट्स, अगेन ये पॉइंट ये है कि जब थॉट्स, अच्छा आप ये बोलोगे कि ठीक है मैंने ऐसा सब करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कब तक करना है भाई?
ठीक है। तो देन ये बहुत सारे लाइफ टाइम्स का माल इकट्ठा करके रखा है आपने, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसमें। होगा क्या, इनिशियली क्या होगा, ये मेरी मेरी लाइफ से, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ, विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन माय केस आल्सो। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो साक्षी भाव में जितना मैं रहना, साक्षी भाव में रहना, दैट इज ऑल माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, सब एक चीज है, ठीक है। तो क्या होगा, इनिशियली छोटे छोटे आपको गैप्स मिलने लगेंगे जिसमें आप प्रेजेंस में आ जाते हो। मैं प्रेजेंस में आ गया, विच इज लाइक थॉटलेस स्टेट, ठीक है। मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को पूरा फील कर पा रहा हूँ, मैं एक प्रेजेंस में हूँ। एंड देन अगेन एक थॉट आ गया, और फिर वो वापस में प्रेजेंस में हूँ, और फिर वो थॉट आ गया। तो शुरू में वो गैप्स बहुत छोटे छोटे होंगे, और वो जो छोटे छोटे गैप्स में आप उतना पीसफुल आपको फील होगा। देन धीरे धीरे आप अगर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रेगुलर रहोगे, सो एकार्ट सेज दैट इज योर ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये आके एकार्ट ने अपनी दूसरी बुक में भी लिखा है, दैट इज योर ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन लाइफ। आपको कुछ और करने की जगह नहीं। देखिए, ये जो सारी टेक्निक्स हम करते हैं, ब्रीथिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, रेकी, और जितनी भी ईएफटी, हो पोनो पोनो, ठीक है, ये सारी टेक्निक्स अल्टीमेटली हेल्प करती है इस चीज को करने में, ठीक है। अगर आप इस चीज में बहुत डीप चले गए तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकार्ट को, आई नो इट्स अनदर बुक में उन्होंने ये चीज बोला है। एकार्ट ने, एक बंदा एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का एक पैम्फलेट लेके गया, और बोला कि ये देखो इतने सारे कोर्सेज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, मुझे कौन सा करना चाहिए। एकार्ट ने बहुत अच्छा बोला, सिर्फ अपने ब्रेथ को, अपना जो बेली है ना, पेट का जो मूवमेंट है, अब आगे जो बाहर निकलता है और अंदर जाता है, जो बेली मूवमेंट है, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। आपको कोई कोर्स की कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री, राइट। अपना अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना इज कंप्लीटली फ्री, उसका कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है। तो बाकी ये सारी टेक्निक्स सिर्फ इसमें हेल्प करती है, ठीक है। बट आपको लगता है तो आप टेक्निक्स भी यूज करो और ये भी करो, बट मैं सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूँ कि अल्टीमेटली दिस इज द गोल विच वी आर गोइंग गोइंग एट। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। एक 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 हर्ट बोलते हैं कि इट इज नॉट अ ट्रांस लाइक स्टेट। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूंगा, जब मैं ये करना प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगा, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, तो गिल्ट फीलिंग आती है बीच में। गिल्ट फीलिंग क्या आती है कि मैं वापस से माइंड के लेवल पे चला गया, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, ऑब्जर्व दैट गिल्ट फीलिंग ऑल्सो। वो गिल्ट की कभी कभी आती है कि मैं इसमें फर्म क्यों नहीं रह पाता हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फर्म क्यों नहीं रह पाता। वो भी अगेन इट इज योर माइंड प्लेइंग आउट, ठीक है। उसमें भी आपको उससे बियॉन्ड जाना है, उसको ऑब्जर्व करो। वो जो फीलिंग आ रही है गिल्ट की फीलिंग, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। इट इज नॉट अ ट्रांस लाइक स्टेट, ओके। एकार्ट बहुत अच्छे से ये चीज बोलते हैं कि देखिए, ये जब हम प्रेजेंस में आते हैं, तब हम एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल अप हो जाता है, डाउन नहीं हो जाता। डाउन कब होता है, डाउन होता है व्हेन यू इंटॉक्सिकेशन, कोई ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीजों में क्या होता है, हमको ये सब चीजों में भी रिलीफ मिलता है, ठीक है। हमको अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है, बिकॉज वो कॉन्शियसनेस लोअर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस लोअर नहीं हो जाती, यहाँ पे कॉन्शियसनेस ऊपर चली जाती है। जैसे टीवी, क्यों हम टीवी देखते हैं, थक गए पूरा दिन का, और की थकान होके टीवी के आगे बैठ गए। टीवी क्या करता है आपका, जो आपके सबकॉन्शियस में, टीवी आपको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाता है। तो आप अगर ये देखोगे एड्स, ये जो 10 सेकंड के एड्स चलाते हैं, 10 सेकंड का एक एड का कॉस्ट कितने लैक्स में रहता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज वो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। एक ऐड आपको 50 बार दिखाएंगे, 100 बार दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। तो देन व्हेन यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर, बाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट विल बी क्लिकिंग इज जो भी आपने जो ऐड देखा है, दैट इज द होल। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टीवी प्रोग्राम, ठीक है, बिकॉज इट इज प्रोग्रामिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, व्हेन यू गो साक्षी में आप आ जाते हो, आपका कॉन्शियस लेवल अप
सॉरी, देयर वाज जस्ट सम प्रॉब्लम. हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकंड. फाइन. Okay, I hope everyone is able to hear me. So, okay. Okay, so I hope everyone can hear me. Right. Jaya, can you confirm you can hear me? Okay, so we'll start. Okay. Okay, so another way, that is first way. Thank you so much. Thank you, Rashmi. Thank you for confirming. ओके, एक और वे है जो एकार्ट बोलते हैं सेकंड वे. पहला वे क्या है कि आपको वॉच करना है अपने थिंकर को, कंटिन्यूअसली माइंड जो आपको बोल रहा है उसको सिर्फ वॉच करते जाओ. ठीक है. सेकंड वे जो है, बिकम इंटेंसली कॉन्शियस ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट. ये मोमेंट में पूरी तरह से आप कॉन्शियस हो जाओ इस मोमेंट के प्रति. ठीक है. दैट इज द सेकंड वे. आगे जाके हम लोग आगे के चैप्टर्स में एकार्ट अलग अलग थोड़ी टेक्निक्स भी शेयर करते हैं किस तरह से हम वेरियस वेज. जो मैं वे यूज करता हूं, मैं आपको अभी पहले शेयर कर देता हूं. इज दैट आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग माय ब्रेथ मूवमेंट ऑफ द बेली. ठीक है. कि मेरा जो, या तो आप ब्रेथ ऑब्जर्व करो जो विपस्सना में जैसे हम करते हैं, आप ब्रेथ आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, दैट इज वन वे. सेकंड इज जो पेट का जो मूवमेंट हो, एक्चुअली उसमें भी हम लोग गलती करते हैं. हम लोग पेट से तो ब्रेथ करते नहीं, हम चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, विच इज रॉन्ग. तो आप अगर पेट से आप ब्रीथ करते हो तो वो जो अंदर बाहर का जो है, सिर्फ उस पर अपना ध्यान लेके चले जाओ. यू आर इन दिस मोमेंट. ठीक है. तो यही हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है. लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप अपने आप को पैट ऑन योर बैक. ठीक है. बिकॉज लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स आपको बेसिकली ये बताना चाहती है कि नाउ अब टाइम आ गया है कि अब हमको रिलीज करो. इन सारी जो भी इकट्ठा करके रखा है उसको रिलीज करो और वापस जाओ. मूव बैक होम. ठीक है. दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर. ठीक है. कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में फेस किया है. ठीक है. विच ब्रॉट अस इनटू स्पिरिचुअलिटी. मे बी जैसे मेरा क्वेश्चन था लाइफ में मेरा पर्पस क्या, अल्टीमेटली क्या, मतलब वही, वो शादी करो, बच्चे, बस एक रिटायर, खत्म. लाइफ यही है या इससे आगे कुछ है? तो या फिर प्रॉब्लम्स, लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम्स आती है तो आपको एक डीपर मीनिंग्स आप फाइंड आउट करने लगते हो. तो एकार्ट वही बोलते हैं, इन एवरीडे लाइफ यू कैन प्रैक्टिस दिस बाय टेकिंग एनी रूटीन एक्टिविटी विच इज नॉर्मली ओनली अ मीन्स टू एन एंड. मतलब हमारी हर एक्टिविटी, हमारा माइंड किस तरह से उसको करता है कि ये एक रूटीन एक्टिविटी बना देता है उसको, मतलब एक मीन्स टू एन एंड. मतलब कैसा कि मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना किस लिए खाता हूँ, बिकॉज आगे जाके मुझे कोई काम करना है, फटाफट खाना फिनिश करो. ठीक है. हाथ भी धो रहा हूँ बिकॉज मुझे आगे कुछ काम है. ठीक है. तो हम उस पूरे उस रश में रहते हैं कंटिन्यूस. एकार्ट बोलते हैं कि हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको ऐसे सोचो कि वो ही एंड गोल है आपकी लाइफ का, आपकी एग्जिस्टेंस का, आपका पर्पस का एंड गोल है. वो हाथ धोना जो है, दैट इज योर एंड गोल. खत्म. आपको कुछ, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर गेटिंग समथिंग. जब आप उस सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्ट में इतना डीपली इन्वॉल्व होके करो, मतलब आप हाथ भी, या जैसे एक थे जो हैं बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं थे, उनके वहां पे एक टी मेडिटेशन करके रहता है. 1 आवर एक कप ऑफ टी को वो 1 घंटा सब सर्कल में बैठ के पीते हैं. एंड दे फील एवरी बिट ऑफ इट. मतलब कि ये खत्म, मेरा लाइफ का पर्पस ये चाय पीना ही है. ठीक है. उस तरह से अपने लाइफ में, और एक जस्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, हर चीज को आप सीक्रेटनेस जितना आप लेके आ सकते हो ना, हर चीज आप करते हो एक सीक्रेटनेस, मतलब इट्स लाइक ग्रेटिट्यूड. ठीक है. ये चेयर पे मैं बैठा हूँ, आई एम सो थैंकफुल. यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सो ग्रेटिट्यूड ऑल्सो ब्रिंग्स यू इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज जब आप ग्रेटफुल होते हो प्रेजेंट में हो गए हो. ठीक है. प्रॉब्लम ये है, हम इतना ज्यादा इसको इसके लिए कर रहे हैं, उसको इसके लिए कर रहे हैं, उसमें लगे रहते हैं कि जो हमारे पास अभी है उसको हम वैल्यू नहीं करते.
सो दिस इज हाउ वी आर इनटू अवर मेंटल पैटर्न्स, ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं फॉर एग्जांपल एवरी टाइम यू वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन योर हाउस, जब आप अपना सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो, पे क्लोज अटेंशन टू एवरी स्टेप, एवरी मूवमेंट, इवन योर ब्रीथिंग, ठीक है। थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है इतना बढ़िया बोलते हैं कि आप जब चलते हो ऐसे सोचो जो आप पैर रखते हो जमीन पे, उस जमीन से एक बहुत अच्छा फ्लावर ब्लूम कर रहा है, ठीक है। हर हर पैर आप जो रखते हो बहुत अच्छा फ्लावर ब्लूम कर रहा है। दिस इज द वे यू वॉक। सो दीज आर सम वेज जिसमें आप हर चीज को प्रेजेंस से कर सकते हो, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं व्हेन यू गेट इनटू योर कार आफ्टर यू, सो दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। आप जब कार में बैठते हो, अपना डोर बंद करते हो, बैठ के जस्ट 2-4 सेकंड के लिए अपने साथ रहो, अपनी ब्रेथ पे फोकस रखो, ठीक है। हम लोग क्या रश में रहते हैं हर चीज में, तो जस्ट बी विद योरसेल्फ, बी इन योर ब्रेथ। ओके, एकार्ट बोलते हैं कैसे मैं अपनी प्रोग्रेस मेजर करूं इस पूरे चीज में, ठीक है, कि मैं कैसे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस हो रहा हूँ। एकार्ट बोलते हैं द ओनली मेजरिंग टूल इज द डिग्री ऑफ पीस दैट यू फील विद इन। एंड फॉर जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो लाइफ में ना आप सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लो, सालों साल कर लो, ठीक है, और यही लोग अटक जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बन जाते हैं उसके अंदर, उनके अंदर, ठीक है, फिर वो अग्रेशन बन जाता है, ठीक है। मेरा रिलीजन अच्छा, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो मेरी है यही सही है, वो पीस में नहीं आ पाते। तो अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो 10 साल से, आप ये देखो कि वो पहले आप जो थे और अभी आप हो, आप में पीस लेवल कितना बड़ा है। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। आप कितने पीस में आए हो। अगर आप पीस में नहीं आए हो तो या तो वो प्रैक्टिस आपके लिए सही नहीं है, या जिस तरह के तरीके से आप वो कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, क्वेश्चन है, isn't thinking essential in order to survive in this world? क्या सोचना जरूरी नहीं है सरवाइव करने के लिए? हमको लाइफ में सरवाइव भी करना है, और ये आपके लाइफ में आएगा अगर आपने ये चीज अभी स्टार्ट की है। जस्ट आप अभी इस कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, बट आप अगर इस चीज से अभी आप सबसे पहली बार आप परिचित हो रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लाइफ में आएगा। वो आपको क्वेश्चन कौन कर रहा है ये सोचो। ये आपका ईगो, आपका माइंड उस आपको क्वेश्चन मन में डाल रहा है कि भाई ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। सब काम हो सकता है, आपका प्रेजेंस में रह के आपका सब काम हो सकता है। सिर्फ आपका माइंड आपको, बिकॉज माइंड को पता है जहां आप इसमें अंदर गए, दैट मीन्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू आर अवेकनिंग, ठीक है। एंड ऑफ वर्ल्ड, एंड ऑफ टाइम, समय क्या है, वर्ल्ड क्या है, जैसे आप प्रेजेंस में आए सब खत्म आपके लिए, टाइमलेस, यू बिकम टाइमलेस। और ईगो को वो नहीं चाहिए, बिकॉज ईगो की आइडेंटिटी तब तक है जब तक आप इन सब चीजों में हो। एकार्ट बोलते हैं माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एकार्ट बहुत अच्छा एक चीज बोल रहे हैं, आप माइंड का यूज करो उस टास्क को में, जो भी आपको टास्क है, आपको कोई कंप्यूटर पे एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस का कॉन्वर्सेशन करना है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए माइंड को यूज करो एंड देन कम आउट इनटू स्टिलनेस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी तरह से हम आइडेंटिफाई रहते हैं उसके साथ में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब आप बहुत सोच, कभी कभी आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, वो थॉट्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज कभी ना कभी आप उस स्टेट में रहे हो, थॉटलेस स्टेट में, या तो आप मेडिटेशन में रहे हो या आप एक थॉटलेस स्टेट में रहे हो। जो पर्सन कंप्लीटली थॉट में रहता है, पूरा माइंड से आइडेंटिफाई होकर रहता है, उसके अंदर ही कभी थॉट ही नहीं आएगा मेरे मन में विचार क्यों आ रहा है। और देखिए, जितना स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करते हो ना, आपके दिमाग में थॉट्स जो आते हैं ना, उससे आप ज्यादा परेशान होते हो, बिकॉज आप वो स्टेट ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, मे बी फॉर दैट 15 मिनट्स जिसमें आपने कभी किसी दिन बहुत डीप मेडिटेशन में गए होगे, वो जो एक थॉटलेस स्टेट। क्योंकि माइंड क्या करता है, माइंड एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहले तो थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, उसके बाद एक रिलेटिव कंपैरिजन भी करता है फ्रॉम दैट थॉटलेस स्टेट टू द कंटिन्यूअस थॉट स्टेट। तो आपको अगेन डिस्टर्बेंस फील होता है कि क्यों मेरे इतने थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज आप उस पीस को फील कर चुके हो जो एक थॉटलेस स्टेट होता है। थॉट्स करते क्या हैं, इट क्रिएट्स अ सीरियस लीकेज ऑफ वाइटल एनर्जी। अल्टीमेटली थॉट्स करते क्या है, जितना ज्यादा माइंड में विचार रहेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करना, आप उतना स्ट्रेस में हो जाओगे, थक जाओगे, बिकॉज आपका क्या एनर्जी यूज होता है, ब्रेन का एनर्जी यूज होता है थॉट्स में, थिंकिंग में, ठीक है। जितना आप विटनेस साक्षी भाव में रहोगे, उतना आप अ, एक आप अपना एनर्जी कंजर्व करते हो, ठीक है। एंड वो एनर्जी को फिर आपको जहां यूज करना है, आपने मेडिटेशन में यूज कर सकते हो, जैसा भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप पूरी तरह से माइंड से आइडेंटिफाइड हो
उसको कोई स्पिरिचुअल नॉलेज भी बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो इतना ज्यादा उसका माइंड ड्रेन होता रहता है, बैटरी मतलब इट्स लाइक बैटरी इतनी ड्रेन हो रही है, वो कहाँ उसको समझ में नहीं आएगा, ये चीज उसके दिमाग में नहीं घुसेगी, ठीक है। अच्छा, वाई शुड वी बी अडिक्टेड टू थिंकिंग, ठीक है, वाई शुड वी बी अडिक्टेड टू थिंकिंग, बिकॉज एकार्ट बोलते हैं बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विच मीन्स दैट यू डिराइव योर सेंस ऑफ सेल्फ फ्रॉम द कंटेंट एंड एक्टिविटी ऑफ योर माइंड। अच्छा, इट इज ऑलवेज कंसर्न विद ईगो, ईगो के बारे में आयकट बोल रहे हैं कि ईगो हमेशा क्या चाहता है कि आपका पास्ट हमेशा जिंदा रहे, ठीक है, बिकॉज जहां या तो पास्ट में जिंदा रखेगा आपको या फ्यूचर में जिंदा रखेगा, बिकॉज उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि आप या तो पास्ट में रहो या फ्यूचर में रहो, ठीक है। ईगो हमेशा ये चीज बोलता है मुझे ये चीज मिल जाएगी, वन थिंग इफ आई गेट दिस देन आई विल बी हैप्पी, ठीक, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया कि अगर मैं सोचना छोड़ दूं तो आई विल लूज माई एबिलिटी टू थिंक एनालाइज, मैं एनालाइजिंग एबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी चली जाएगी, ठीक है। मैं बंदे का क्वेश्चन ये है, बंदे का क्वेश्चन ये है। अच्छा, एक और चीज, अभी 1 आवर हो गया है, देखिए मेरा ये सेशन चालू रहेगा, सॉरी, बट जिसको भी लीव करना है, आप आपके जो भी फैमिली कमिटमेंट्स वगैरह होंगे आप प्लीज लीव कर लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलता हूँ बट फील फ्री टू लीव, राइट, मैंने ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है ये चीज कि मतलब मैं 1 घंटे में फिनिश कर लूँ, ठीक, ओके। जब क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मेरा क्रिएटिव वर्ल्ड में तो डल पड़ जाऊंगा, तो एखर्ट बहुत बोलते हैं कि आज जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ही यूज्ड टू मेडिटेट, राइट, सो ये सब इनके अगर आप इंटरव्यूज पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तो ये बोलते हैं कि इनकी जो सबसे बेस्ट डिस्कवरीज थी वो तब आए जब वो थिंकिंग स्टेट में नहीं थे, ठीक है, वो ऐसे टाइम पे आए जब दे वर जस्ट रिलैक्सिंग, दे वर एट पीस विद देमसेल्व्स। सो थिंकिंग, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अगर माइंड से आइडेंटिफाइड होके काम नहीं करूंगा तो मैं डल पड़ जाऊंगा, लोग आगे निकल जाएंगे, तो ये गलत है, बिकॉज थिंकिंग ओनली गिव्स यू दिस मच रिजल्ट, योर कॉन्शियसनेस, अगर आप थिंकिंग कम्स आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस देन यू कैन बी रियली रियली क्रिएटिव, राइट, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में अनलिमिटेड पावर है एंड दैट फ्यूल्स योर थिंकिंग, बट इफ यू आर ओनली स्टक इनटू थिंकिंग देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ओके। देन क्वेश्चन ये आता है, व्हाट अबाउट इमोशंस, एक इमोशंस से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इमोशंस, व्हाट अबाउट इमोशंस, आई गेट कॉट अप इन माय इमोशंस रादर देन माय माइंड, मतलब मैं अपने थॉट्स से ज्यादा अपने इमोशंस में फंस जाता हूँ। इमोशंस क्या, एंगर, फियर, हेट्रेड, ठीक है। अब एकार्ट बोलते हैं इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस आर द कनेक्टिंग लिंक, इमोशन अराइजेस एट अ प्लेस वेयर माइंड एंड बॉडी मीट, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ठीक है। इमोशंस भी एक थॉट का ही एक एनर्जाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर थिंकिंग, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जजमेंट्स, इंटरप्रिटेशंस, you are watching the conscious, the stronger the emotional energy charge will be, whether you are aware or not। जितना आप ज्यादा आइडेंटिफाइड हो अपने थिंकिंग से, अपने थॉट से, अपने इमोशन से, ठीक है। मेरे अंदर एक पैटर्न है, मेरे अंदर एक पैटर्न है गुस्से का, जो मेरे से अंदर से आ रहा है, जो मेरे एंसेस्टर्स जनरेशन जनरेशन से फ्लो करता है, कई चीजें हमारी खुद की नहीं होती है, हमारे पैटर्न्स वो जनरेशन जनरेशन से हमारे अंदर फ्लो करते हैं, ठीक है। हर चीज आप अगर देखो, कुछ फैमिलीज में अल्कोहलिक्स, पूरे पूरे फैमिली में अल्कोहलिक्स भरे, ठीक है, वो जनरेशन दर जनरेशन आता है। एंगर, हर कोई गुस्से वाला है पूरे फैमिली में, वो जनरेशन दर जनरेशन क्यों आता है, बिकॉज उसको किसी भी उस लाइन में किसी ने उसको हील करने की कोशिश नहीं की, हर कोई सिर्फ अब उसको लेके अपने आगे की जनरेशन को पास ऑन करता था, ठीक है। तो ये जो एंगर या ये जो इमोशंस जो होते हैं, उसको आप जितना आप उससे आइडेंटिफाई होते हैं वो और पावरफुल होते हैं। अच्छा, ये जो इमोशंस होते हैं दो वेज हैं, एक तो आप अगर आप इसको फील कर सकते हो, जितनी आपकी फीलिंग एबिलिटी अच्छी रहती है ना, आप जितना उसको फील कर सकते हो उतना जल्दी आप इससे बाहर निकल सकते हो। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, जैसे अलग अलग क्लियर्स रहते हैं ना, क्लियर ऑडियंट, क्लियर वोएंट, ठीक है, क्लियर सेंटिएंट, तो आई एम अ क्लियर सेंटिएंट, मतलब मैं चीजों को फील कर सकता हूँ, जैसे मैं रूम की एनर्जी को फील कर सकता हूँ, सामने वाला जो बोल रहा है उसको फील कर सकता हूँ। मेरे मतलब ये सब मैंने जब मेरे बुक नहीं भी थी, मतलब मुझे ये नॉलेज नहीं मिला, तब भी मेरे अंदर एक चीज था
कि कई बार मेरे ऐसे सिचुएशन, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ कभी मुझे एकदम खराब फीलिंग क्यों हो रही है, देन आई ट्रेस्ड इट बैक टू समथिंग दैट हैपेंड, व्हिच आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा. दिस इज व्हाट इज फीलिंग. ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स के टच में हो, जितना आप फीलिंग्स के टच में होगे उतना इमोशंस की पकड़ छूटती जाएगी. अनदर, और जो लोग फीलिंग्स के टच में नहीं होते, वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो इन पैटर्न्स को कैरी करते रहते हैं अपने अंदर, एंड देन दे मैनिफेस्ट एज फिजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, नी पेन हो गया, नेक पेन हो गया, ये सब क्या है, कई चीजें होती है जो ये जो एनर्जी बॉडी में हमारे, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो वो अल्टीमेटली फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है. इसलिए एक और चीज बहुत अच्छी एकार्ट बोलते हैं कि पीपल हु कैरी अ लॉट ऑफ एंगर इनसाइड विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट. ये आप खुद अपनी लाइफ में भी देखना, ये क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये ऑब्जर्व किया. ठीक है, आई हैड कैरिड अ लॉट ऑफ एंगर इन मी from a long time. If people who carry a lot of anger inside them without being aware of it and without expressing it, जो एंगर अपने अंदर रखते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं करते, फील भी नहीं कर पाते, they are more likely to be attacked verbally or even physically by other angry people, and often for no apparent reason. ठीक है, they have a strong emanation of anger that certain people pick up subliminally and they trigger, that triggers their own anger. एक्चुअली आपके अंदर जो भी एंगर है, या तो आप उसको रिलीज कर दो, आप अपनी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, ब्रीथिंग, मेडिटेशन जो भी करो, उसको रिलीज करो. लेकिन अगर वो आपके अंदर दबा हुआ है, आपको पता भी नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से मिलोगे, वो लोग आपको वो प्रॉब्लम देंगे. बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, इट इज ऑल अ मिरर. ठीक है, जस्ट मैं एक और चीज एग्जांपल शेयर करूंगा. जैसे आई एम अ हीलर, हीलर के पास में लोग जो आते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कौन होते हैं, वो लोगों को हीलिंग देनी होती है, या उस हीलर की खुद की प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली वो उस हीलर का खुद का अनहील्ड एस्पेक्ट होता है, जो सामने वाले में उसको दिखता है. ठीक है, अगेन ये बहुत डीप है, इसमें हम अलग से 2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं. बट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई अंदर, आप कई बार ऐसा होता है, आपने अगर पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो कि जस्ट समवन जस्ट गॉट एंग्री इन योर प्रेजेंस, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर, that anger is there which is passed on to him and that person has got angry, right? So entire life is a mirror. ऐसा बोलते हैं, जब आप एक प्रेजेंस में होते हो, कंप्लीट प्रेजेंस और पीस में होते हो, इट्स लाइक आप साधना कर रहे हो, तो ओके, आई विल गो फास्टर. तो आप अगर साधना कर रहे हो, तो आप, यू आर लाइक, दैट सांप भी रहेगा वो चले जाएगा. ठीक है, इट विल नॉट बाइट यू. ओके, सो ये बहुत अगेन डीप चीज है. ओके, सो ऑब्जर्विंग अवर इमोशन. सो एकार्ट सेज, किस क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जर्विंग इमोशन इज एज इम्पोर्टेंट. यस, एकार्ट सेज, देखिए, क्वेश्चन ये था कि मैं, अगर मेरा थॉट बोलता है पीसफुल है सब, लेकिन मेरा फीलिंग जो बोलता है वो बुरा बोलता है, कि मतलब थिंग्स आर नॉट फाइन, तो एकार्ट बोलते हैं डेफिनेटली गो विद योर फीलिंग्स, बिकॉज थॉट्स कैन लाई बट फीलिंग्स कैन नॉट लाई. ठीक है, तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप थॉट्स से आइडेंटिफाई नहीं, देखो कुछ लोग होते हैं वो अपने माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर पाते थॉट्स को, वो उनकी फीलिंग सेंस अच्छी रहती है. तो आप अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करो, कैसे, कि आप आपके आपके अंदर बी इन टच विद योर इनर एनर्जी फील्ड. ठीक है, आपके अंदर जो भी फीलिंग है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो, जो बॉडीली सेंसेशंस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो. दैट इज वन मोर एंड बेटर वे ऑफ ऑब्जर्विंग योरसेल्फ एंड बी कमिंग इन द स्टेट ऑफ प्रेजेंस. It is not easy initially to stay present enough to be able to watch it. It wants to take, बहुत easy नहीं है, ये एक spiritual practice है. पहले दिन दूसरे दिन easy ऐसा नहीं कि हो जाएगा, इसके लिए dedicated practice रखती है. ठीक है, क्योंकि माइंड का एनर्जी इट्स लाइक पंखा. ठीक है, आप पंखा जब चलाते हो, पंखा बंद भी कर दोगे ना, तो पंखा कुछ देर तक घूमता रहता है. उसी तरह हम एक लाइफ टाइम से एक पैटर्न्स में घिरे रहे थे. अब जब आप इस प्रैक्टिस में आते हो, तो इट टेक्स सम टाइम फॉर द एंटायर थिंग टू गेट रिड्यूस, बिकॉज माइंड बार बार ओवरटेक कर लेगा. ठीक है, हाँ, अगर आपका प्रेजेंस, सो एकार्ट सेज, इट इज नॉट इनिशियली इजी टू स्टे प्रेजेंट इनफ टू बी एबल टू वॉच इट. ईगो वांट्स टू टेक यू ओवर एंड इट यूजुअली सक्सीड्स अनलेस देयर इज इनफ प्रेजेंस इन यू. मतलब आप सपोज मार्केट में गए, वहां किसी से आपका झगड़ा हो गया, कैशियर जो है उससे झगड़ा हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी प्रेजेंस लेवल इस टाइम क्या है. अगर आपकी प्रेजेंस लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो कोई आपको गाली भी बोलेगा तो आप एक प्रेजेंस में रहोगे, आप एकदम से रिएक्ट नहीं करोगे.
प्रेजेंस लेवल कम रहेगी तो आप यू गो इन द रिएक्ट मोड। रिएक्ट मोड मतलब कहाँ से रिएक्शन आ रहा है, माइंड से, ईगो से रिएक्शन हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको किसी का स्पिरिचुअल लेवल पता करना है तो सिर्फ वो बंदा बैठा है एंड जस्ट स्लैप हिम हार्ड और उसका रिएक्शन देखो। does he get violent at you or does he just get surprised or he doesn't do anything? That is the true test एक person का spiritual level क्या है, right? It's as in your face as it can get. एंड देन क्या इसमें ये बोला है कि विशियस सर्कल हो जाता है। जब इमोशन आता है तो हम और उसको एनर्जी देते हैं, फिर वो थॉट और स्ट्रांग हो जाता है, फिर उसका इमोशन आ जाता है, फिर हम उसको और एनर्जी देते हैं, तो एक विशियस सर्कल हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप माइंड के लेवल पे हम हर एक प्रॉब्लम को माइंड के लेवल पे रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप फेल हो गई, क्यों हो गई? माइंड के लेवल पे हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या माइंड के लेवल पे उसको हम मूवीज देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं उसको रिजॉल्व करने, लेकिन वो कवर अप करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम माइंड ही है। ठीक है, कोई बाहर का पर्सन आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता, आप खुद अपने आप को प्रॉब्लम देते हो। ठीक है, तो अगर आप उसको माइंड के लेवल पे रिजॉल्व करने का ट्राई करोगे, नहीं होगा। टॉक टॉक थेरेपी, काउंसलर के साथ बैठ के घंटों बात कर लो, इट विल नॉट रिजॉल्व। हाउ इट विल गेट रिजॉल्व इज व्हेन यू गो इनसाइड ऑफ योरसेल्फ एंड स्टार्ट क्लीनिंग द मटेरियल, अपने अंदर का मटेरियल। ठीक है, ओके, क्योंकि माइंड खुद प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट एकहार्ट सेज। अच्छा, देन एक क्वेश्चन है कि अगर पॉजिटिव इमोशंस जो लव और जॉय के इमोशंस हैं तो अच्छा, एकहार्ट बहुत अच्छा रहता है, बताते हैं कि हम हर एक पर्सन, ऐसा नहीं है दैट यू नीड टू बी स्पिरिचुअल टू परस्यू दिस, हर एक पर्सन वो मोमेंट्स ऑफ पीस, ऑफ स्टिलनेस ऑब्जर्व करता है। नो, नाउ हाउ इट इज ऑब्जर्व इज वेरियस टाइम्स। आप बहुत अच्छा माउंटेन है, आप कहीं घूमने गए, आपने माउंटेन देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छा एकदम, यू आर स्पेल बाउंड, दैट इज दोज स्पेसिफिक, वो कुछ सेकेंड जहाँ मंत्रमुग्ध जिसको बोलते हैं ना, आपका माइंड से थॉट्स गायब, आप पूरी तरह स्टिलनेस हो सकते हैं। या फिर एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन विच इज जनरली ड्यूरिंग सेक्स, राइट? तो वो जो 3-4 सेकेंड का जो टाइम रहता है विच इज द ऑर्गेज्म और वट एवर इज कॉल्ड, you do everything, we do everything for that 3-4 seconds of peace, that mind wants that stillness, right? Then great danger, अगर बहुत ज्यादा, अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ गए, ठीक है, वो टाइम पे अगेन माइंड स्टिल, कोई थॉट्स नहीं आते उस टाइम पे। सो दीज आर ओनली, तो लोगों को सिर्फ उन कुछ स्टेट्स में, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते तो वही कोई विंडोज, यही विंडोज रहती है जहां आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, लव जॉय और पीस, अगर क्वेश्चन ये था कि यार ये भी फिर तो इमोशंस हैं, नहीं, लव जॉय और पीस ये ऐसे हैं, ये वो डीप स्टेट्स ऑफ बीइंग है। मतलब ये एक्चुअली एक तो इमोशन है, सुख दुख, ठीक है, एक रिलेशनशिप में हम सब रिलेशनशिप्स में हैं, हमको सबको पता है बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप बहुत हैप्पी रिलेशनशिप से अनहैप्पी रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो डेफिनेटली अनहैप्पी हैप्पी अनहैप्पी हैप्पी, ठीक है, वो साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये लव पीस जो डीप स्टेट्स ऑफ बीइंग प्रेजेंस से जो आते हैं, दैट इज कंप्लीट प्रेजेंस। एकहार्ट बोलते हैं अगर आप बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में भी हो तो भी उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे यू फील दैट पीस। ठीक है, भले ही कितना भी अब्यूजिव रिलेशनशिप हो, ठीक है, बट वो ग्लिम्पसेस रहते हैं। ठीक, ओके, बहुत अच्छी चीज। बुद्धा बोलते हैं, क्वेश्चन ये है, बुद्धा बोलते हैं कि पेन और सफरिंग अराइज होता है डिजायर और क्रेविंग से, एंड दैट टू बी फ्री ऑफ पेन वी नीड टू कट द बॉन्ड्स ऑफ डिजायर। सो एकहार्ट क्या बोलते हैं कि जो भी क्रेविंग है, ठीक है, जो भी क्रेविंग है उसको आप अगर जितना फ्री करने का ट्राई करोगे ना अपने को, उससे वो एक और डिजायर, वो एक और क्रेविंग बन जाएगी। तो इसेंशियल चीज क्या करनी है, जस्ट टू बी ऑब्जर्वर, विटनेस ऑफ ऑल द क्रेविंग दैट इज हैपनिंग। ठीक है, जो भी माइंड में डिजायर आ रहे हैं, क्रेविंग आ रहे हैं, जब आप प्रेजेंट होते हो तो आप उसको एनर्जी नहीं देते हो, वरना क्या एक और आप एनर्जी देके क्रिएट कर लेते हो। जैसे एनलाइटनमेंट, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, वो एक और डिजायर बन जाता है। ठीक है, तो हमारा काम ये है प्रेजेंट होना, प्रेजेंट होते साथ ही एंड ऑफ वर्ल्ड, एंड ऑफ टाइम, एंड यू हैव अवेकन्ड। ठीक है, अच्छा, दिस लास्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक वी आर डन। इसमें एकहार्ट बहुत अच्छा बोलते हैं कि ह्यूमंस हैव बीन इन द ग्रिप ऑफ पेन फॉर इयॉन्स। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन से अभी तक आपने बेसिकली यू हैव बीन सेपरेटेड, वी हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम आवर फादर व्हिच इज द एब्सोल्यूट अवेयरनेस, ब्राह्मण, हायर कॉन्शियसनेस,
क्या बोलेंगे उसको, डिवाइन इंटेलिजेंस, जो गॉड, ठीक है, वहां से हम सेपरेट होके जब, तो वो जो सेपरेशन का पेन है ना, वो पेन हमारे अंदर है, हमारे सबके अंदर। जैसे इट्स लाइक मैं अपने फादर से सेपरेट हो गया, अपनी मदर से सेपरेट हो गया। अगर किसी ने आपने लायन मूवी देखी तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो जो पेन है जो सेपरेशन का, वो हमारे अंदर है, ठीक है। और ये पेन हमारा खुद का है, हमारे जनरेशन दर जनरेशन एंसेस्टर्स का है, वो सब पेन हमारे अंदर है, ठीक है। तो अब ये जो पेन है, अब आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो कि देयर आर टू लेवल्स टू योर पेन। द पेन यू क्रिएट नाउ, दो पेन है। एक तो आप जो अभी क्रिएट कर रहे हो, माइंड से आइडेंटिफाई करके अपने आप को क्रिएट कर रहे हो, और एक है द पेन ऑफ द पास्ट, ठीक है, जो सेपरेशन का जो पेन है, और जो आपके एंसेस्टर्स और सारे आपके लीनिएज का पूरा पेन आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, वो आपके माइंड में और आपके बॉडी में लिव आउट करते हैं एंड कंटिन्यूअसली प्ले आउट करते हैं अलग अलग तरीके से। आप उसको आप डायरेक्ट करते हो, इसने मुझे प्रॉब्लम दिया, इसने मुझे प्रॉब्लम दिया, इसने ये किया, ठीक है। अल्टीमेटली पेन तो आपके अंदर है, आज वो नहीं कोई और पेन देगा आपको, ठीक है। आपका चॉइस अब ये है, जो कि कॉन्शियस माइंड का चॉइस ये है कि उससे आप उस पेन को कंटिन्यूअसली अंडरगो करना चाहते हो या इस पेन से बाहर आना चाहते हो। सीजिंग टू क्रिएट पेन इन द प्रेजेंट एंड डिसॉल्विंग द पास्ट पेन, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट नाउ। तो मतलब ये एकार्ट इज क्लोजिंग द चैप्टर बाय सेइंग इस तरह से मैं बात करना चाहता हूँ। सेकंड चैप्टर है कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन, तो वो हम फ्राइडे को वी विल डिस्कस एट 4 PM, ठीक है। तो आई होप ये यूजफुल रहा होगा सेशन आपके लिए। आपके जो भी थॉट्स पॉइंटर्स हैं, अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज, कोई रिफ्लेक्शंस है, कोई क्वेश्चंस है, कोई थॉट्स है, तो आप अभी मेंशन कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, or otherwise we will close the session for today, right? Okay, fine. So we will close the session. Thank you so much for joining. Fine. Any questions from anyone? No. Okay, fine. Thank you so much. Thank you. God bless you. We'll see you again on Friday 4 PM. अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लिंक शेयर करेंगे। थैंक यू जी देव जी, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस।